The Speaker of Pakistan's National Assembly, Ayaz Sadiq, has formally written to the government and opposition requesting nominations for a parliamentary panel to appoint the Chief Election Commissioner and Election Commission members. This was announced during a House session on Tuesday, responding to opposition concerns about delays in the process. The committee will be formed once nominations are received. दूसरा आपने कहा इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने ट्रेजरी को और ऑपोजिशन को दोनों को ख़त लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम नॉमिनेट करें, जैसे ही आ जाएंगे तो करेंगे। तीसरी बात, आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is. Please convey to the honorable judge. This is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी करा दूं। 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। Opposition leader Umar Ayub Khan criticized the extension of Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja, arguing that he should have held accountable for election delays. Ayub also reiterated his demand for an independent election commission and electronic voting machines. अब स्पीकर, आखिर में मैं यही बात करूंगा जी। इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको खत लिखा। इलेक्शन कमीशन में जो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है बैसियत के ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और ज्यादा गदर हो चुका है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब तक आईन कानून की पासदारी नहीं होगी, जब तक एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जिस वक्त वजीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने उस पर खच मारी थी, उसी ने उसको रिक्वाया था, क्योंकि वहां पे वो ये फॉर्म 47 वालों को नहीं ला सकते थे।